हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर निकालना, यानी कि वर्ग। आप कैसे बड़े से बड़े नंबर का आप वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। अगर आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे सीधा सीधा 100 पे, यानी कि 100 पे। 100 तक आप स्क्वायर कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। 50 के बेस से आप स्क्वायर कितनी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके साथ ही हम बताएंगे आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना। लेकिन आज के वीडियो में जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हम 100 तक की बात करेंगे। 100 तक के स्क्वायर को हम कितनी आसानी के साथ हल कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। कोई सा भी नंबर आप ले लो, आपके दिमाग में आया कि आप 49 का स्क्वायर निकालना है आपको, मैं आपसे क्या बोलता, इसका स्क्वायर सीधे सीधे होता है 2401। आपको लगता होगा कि मैंने याद किया है, तो भाई मैंने कुछ याद नहीं किया। इसकी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके पास लिखा है 49 यानी कि 49, इसकी तुलना करो आप 50 से। अब भाई 50 से ये कितना कम है, एक कम है। इस एक का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा, एक। लेकिन एक चीज याद रखना, हमेशा जब स्क्वायर करेंगे तो उसको लेना है आपको पेयर में। ऐसा पेयर लेना है, यानी कि ऐसा जोड़ा लेना है कि आपका एक लिखा भी रहे और वो एक से ज्यादा भी ना हो और जोड़े में बन जाए। तो हम क्या करेंगे, बाईं तरफ अगर जीरो लगा दें तो एक को, इस एक को हम एक ही पढ़ेंगे। अब बात तो हो गई आपकी 01 वाली। 01 आपको कहां से मिल गया, क्योंकि 50 से एक कम था, उस एक का हमने कर दिया स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, 50 का है, 50 बटे में कर दो 2, यानी कि कितना आएगा 25। जितना कम ये 50 से था उतना ही इसमें से एक घटा दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2401। सीधी सी बात करें, 43 की बात कर लेते हैं, 43 का स्क्वायर। 50 से बेस से तुलना कराओ इसकी। 50 से भाई ये कितना कम है, 7 कम है। 7 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, 7 49। इस 7 को क्या करना है, इस 50 के बटे 2 में, यानी कि 25 में 7 को अगर घटा दें तो कितना आ जाएगा, 18। 18 49 इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ में अगर 39 की बात कर दें, कितना, 39 का स्क्वायर। 39 का स्क्वायर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसकी आप तुलना किससे करेंगे, 50 से। तो भाई ये 50 से कितना कम है, 11। इस 11 का क्या करना है आपको, स्क्वायर। इस 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 121। लेकिन आपको भाई मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपको लिखना कैसा है, पेयर में। तो इस 121 का पेयर अगर बनाएंगे तो कितना आएगा, 21। कैरी में आपके पास बच गया 1। अब इस 1 को क्या करना है, इसमें इसको पहले तो 50 में से आप 11, 50 का बटे 2 करो, कितना आ जाएगा आपके पास 25। 25 में 11 को घटा दो, कितना आ गया 4, और यहां पर 14। 14 में अभी आपके पास कैरी में 1 बचा था, तो अब आपके पास कितना बन गया, 1521 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर बात कर ले 47 की, तो ये 50 से भाई कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर करो, 09। अब इस 3 को किस में घटाना है, 50 के आधे यानी कि 25 में। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 2209। इसके साथ ही अगर बात कर ले हम आपसे कि 34 की बात कर लें, 34 भाई सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि ये 50 से कितना कम है। 50 से अगर बात करें तो ये 50 से 16 कम है। 16 का स्क्वायर 256। 56 आपको पेयर में लिखना है, 56 लिख लीजिए। आपके पास कैरी कितना बचा, 2। 25 में से आप क्या करिए, 16 को घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, 9। लेकिन आपके पास कैरी में 2 था, तो इस 2 को इसी में ऐड कर दो, कितना आ गया आपके पास, 11। 1156 इसका आंसर हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात कर ले साथियों, 50 के अंदर वाले स्क्वायर हमने सीख लिए। अब 50 के बाहर वाले स्क्वायर हम कैसे सीखेंगे, कि 50 से ऊपर वाले स्क्वायर। सीधी सी बात है, अगर 50 के अंदर वाले स्क्वायर में हमने 25 में घटाया है, तो 50 के ऊपर वाले स्क्वायर में हम क्या करेंगे, 25 में से जोड़ देंगे। चलो देख लेते हैं वहां से भी। आपके पास जैसे लिखा है 53 का स्क्वायर। 53 का स्क्वायर बात कर ले, 50 से कितना ज्यादा है, +3। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन लेना हमेशा पेयर में है, तो 09 आ गया आपके पास। अब इसको क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, 25 में से घटाते थे, इस बार क्या करेंगे, 25 में से जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2809। इसी तरह अगर बात कर ले हम 53 के बाद 58 की बात कर ले, 58 का स्क्वायर। 50 से भाई कितना ज्यादा है, 50 से अगर बात करें तो 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 का स्क्वायर 64। उसके साथ में 25 में से 8 जोड़ दो, 25 में से 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 64। उसी के बाद अगर हम बात कर ले आपसे 62 के स्क्वायर की, 62 50 से कितना ज्यादा है,
तो मेरे भाई 62 50 से 12 जाता है। 12 का स्क्वायर 144, लेना किसमें है, पेयर में, तो आपके पास 44 यहां पर आ जाएगा। अब आपके पास एक कैरी में बच गया, लेकिन 12 है तो 25 से 12, 25 में 12 ऐड कर दो, तो 25 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। लेकिन 37 के साथ में एक ये भाई आपका कैरी वाला बचा, तो कितना हो गया, 38 44। 38 44 किसका आंसर हो गया, 62 का। और एक काम कर सकते हैं भाई, 62 का स्क्वायर आपको निकालना है, 2 बार आप ऐसे लिख दो, 2 का गुणा 0 4 पेयर में, 6 का गुणा 6 से 36, इसका इससे गुणा 6 दूनी 12 दूना 24, जोड़ दो भाई, 4 4 8 3, कितना आ गया, 38 44। आंसर आपका वहां से भी यही आएगा और यहां से भी यही आएगा। इसके साथ में अगर मैं बात करूं लास्ट में जिसके 5 होता है, जिसके लास्ट में 5 होता है, जैसे 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर कर दो, लास्ट में कितना आ जाएगा, 25, इस 7 से 1 बढ़ा दो, 8 कर दो, 8 7 56, आंसर आपका कितना आना चाहिए, 56 25। इसी के साथ में अगर बात कर ले 65 के स्क्वायर की, 65 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर कर लो 25 और 6 से 1 बढ़ा दो 7, 6 7 42, 42 25 यहां से आंसर हो गया। अगर बात कर ले 85 के स्क्वायर की, तो 85 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर हो गया आपके पास 25, 8 से 1 प्लस कर दो तो 9 आ जाएगा, 9 72, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72 25। उम्मीद है आपको 5 वाला समझ में आ गया होगा, उसके साथ में आपको 50 के बेस वाला समझ में आ गया होगा। 50 से प्लस होगा तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से माइनस होगा तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये सारे तरीके हमने सीख लिए। इसके साथ में ही अब बात कर लेते हैं हम 100 वाले, 100 बेस पर बात करेंगे कि 100 बेस पर अगर होगा तो हम स्क्वायर कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भैया देखो एक चीज होती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आपका बहुत ही मायने रखता है कहां पर, यानी कि अब जब आप मैथ के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपके पास आ गया 85 का स्क्वायर, तो क्या आप 85 का स्क्वायर ऐसे गुणा करेंगे क्या, 85 गुणे में 85, फिर इस 5 का गुणा कराएंगे, फिर 8 का गुणा कराएंगे, तब आप जोड़ के लिखेंगे, भाई इतना समय आपके पास एग्जाम में नहीं होता है। आपके पास एग्जाम में जितना समय होता है उस हिसाब से चलेंगे कि 100 के बेस पे बातें हैं कि 100 के बेस वाले स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 100 बेस पे, 100 बेस पे स्क्वायर आपसे बोल दिया जाए 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर आपसे निकालना, 100 के बेस पे स्क्वायर निकालना इतना आसान है भाई कि आप क्या ही मैं बोलूं, आप खुद ही देख लो। 100 से भाई ये कितना कम है, 100 से अगर इसकी तुलना हम करा दें तो ये कितना कम है, 2 कम है, इस 2 का स्क्वायर कर दो, 0 4, लिखना हमेशा किसमें है, पेयर में, इसी 2 को इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा, 96 0 4। इसी के साथ अगर हम बात कर लें 98 के बाद 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर 100 से भाई कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0 9, इसी 3 को इसमें घटा दो तो कितना आ जाएगा, 94, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 94 0 9, 94 0 9 आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ में अगर बात कर ले 92 का स्क्वायर, 92 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और उसी 8 को इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा भाई, 84 64, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, 100 के बेस पर आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात कर लूं आपसे 82 का स्क्वायर आप निकालिए, 82 का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो 82 आप 100 से तुलना करो, 100 से, तो 100 से ये कितना कम है, 18 कम है भाई, 100 से कम कितना है, तो 100 से ये 18 कम है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324, लेना हमेशा पेयर में, तो आप लिख दो 24 और ये 3 आप कैरी में रख लेंगे, 18 इसी में से घटा दो भाई, यहां पर 4 बचा, यहां 7 में से 6, लेकिन कैरी आपके पास कितना है, 2 सॉरी 3 है, इस 3 को भी तो इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 67, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 67 24। इसी तरह अगर हम 85 की बात करें तो 85 का स्क्वायर आपको पता है, 55 25 9 72, यानी कि 72 25, तो आपको पता होगा 82 का स्क्वायर 85 के स्क्वायर के पास ही होगा, लेकिन छोटा होगा, तो पास में तो है लेकिन छोटा है। क्लियर है। अगर इसके साथ में बात कर ले 100 के बेस पे, 100 के बेस पे 100 से ज्यादा वाला स्क्वायर, कि 100 से जब ज्यादा होगा तब हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, और वो भी आसानी के साथ स्क्वायर निकालेंगे। 100 बेस पे ही बात कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम खत्म करेंगे 100 के बेस तक, और लेके मैं आपको कहां तक जाने वाला हूं, 1000 तक आप स्क्वायर कैसे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। 100 के बेस की बात हो रही है, आपसे बात कर लूं मैं 108 के स्क्वायर की। 108 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये भाई तुलना हमें किससे करानी है, हमने 100 का बेस लिया है तो 100 से ही तुलना कराएंगे। 100 से कितना
ज्यादा है 8, इस 8 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 64। तो आपको इकाई और दहाई के अंक के स्थान पर 64 लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 8 को इसी 108 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 116 64। क्लियर है। उसके बाद अगर बात कर लें 109 की, ये 100 से आप तुलना कराइए, 100 से कितना ज्यादा है, सॉरी 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से अगर बात करेंगे तो 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। फिर उसके साथ में 9 इसी में से जोड़ दो 118 81 आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगर मैं आपसे बात कर लूं 115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर मैंने पहले से ही आपको ट्रिक बता रखी है कि 5 अगर इकाई के अंक पे होगा तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 11 से 1 बढ़ा दो 12, 11 और 12 का गुणा कितना हो जाएगा, 11 और 12 का गुणा कितना हो जाएगा 132। मेरे भाई देखो, लगातार दो संख्याओं का गुणा करने के लिए उस पर भी मैं थोड़ी सी बात कर दूं कि लगातार आप दो संख्याओं का गुणा आपको करना होगा तो आप कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं वो भी देख लो एक बार। लगातार दो संख्याओं का गुणा करना, जैसे कि आपके पास लिखा है 11 गुणे में 12, ये छोटे छोटे नंबर्स हैं, आपको लगता होगा कि इनका तो गुणा हम खुद ही कर लेंगे। भाई देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसमें से 11 जोड़ दो कितना हो गया 132। क्लियर 132। या फिर 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, इसमें से 12 घटा दो कितना आ जाएगा 132। कोई सा भी नंबर आप ले लो। आपके दिमाग में आया कि 30 और गुणे में 31 का गुणा करा ले, आपको लगता होगा कि 3 से गुणा करा लेंगे, 3 का गुणा कितना होता है 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, उसमें से आप 30 जोड़ दो कितना आंसर आपका आ जाएगा 930। क्लियर है। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें आपसे कि आप 49 गुणे में 48 का गुणा कराइए, अब आपके दिमाग में आएगा भाई थोड़ा सा तो अंतर है। 49 का स्क्वायर अभी मैंने आपको निकालने बताया कि क्या होता है, 49 का स्क्वायर होता क्या है भाई 2401। इसमें से बड़ी संख्या अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे 49 इसी में से घटा दो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 4 चला जाएगा 5 बचेगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 23 52। या फिर आपसे मैंने क्या बताया कि 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2304। इसमें से क्या करना है 48 को ही जोड़ दो, 8 4 12, 4 1 5 और यहां पर कितना होगा 3 23 52। आपका आंसर दोनों मायने में वही आएगा। तो आज मैंने आपको सिखा दिया है कि आप 100 के बेस पे स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 100 से ज्यादा होगा तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में, 100 के अंदर होगा तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके साथ में लगातार दो संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, उसके साथ में मैंने आपको सिखाया कि 5 अगर इकाई के अंक पे 5 है तो आप स्क्वायर उसका कैसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।